Everyone, welcome to NCRT History and Social Science. Today we will discuss a very important question of the framing of the constitution, and that is why it was a tumultuous time when the constitution was framed. किन परिस्थितियों में हमारा संविधान बना, संविधान के निर्माण के समय उत्तेजनापूर्ण माहौल क्यों था, ऐसी क्या परिस्थितियां थी जब संविधान बना। तो इन सभी प्रश्नों का एक ही आंसर है जो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं इन सभी प्रश्नों का आंसर कि किन परिस्थितियों में भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले द ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर एक्सेप्शनली टमल्टस, अ टाइम ऑफ ग्रेट होप एंड एब्जेक्ट डिसअपॉइंटमेंट। संविधान का निर्माण होने से पहले का जो समय है वो समय बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों भरा था, कठिनाइयों भरा था, उत्तेजनापूर्ण और ओजस्वी माहौल उस समय बना हुआ था, क्योंकि उस समय देश की परिस्थितियां इस प्रकार की थी कि चारों तरफ लोग जो है बहुत ही उत्साह में थे और सभी लोग एक नवीन आशा, एक नवीन होप के बारे में सोच रहे थे और उन आशाओं में उसी समय जो है एक वज्रपात भी होता है, डिसअपॉइंटमेंट भी वहाँ पर क्रिएट होता है। तो ऐसी आशा और असंतोष के साथ साथ डिसअपॉइंटमेंट जैसी परिस्थितियों में हमारे संविधान का निर्माण होता है। बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया ऑन 15 अगस्त 1947 द पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशन इन द कंट्री वर टमल्टस। भारत की आज़ादी से पहले का जो समय था उस समय देश में सामाजिक और राजनीतिक दोनों ही तरह की परिस्थितियां जो है बहुत ही ज़्यादा उत्साहपूर्ण और जो है उत्तेजनापूर्ण थी। द पीपल हैड अ ग्रेट होप फॉर फ्री, पीसफुल एंड प्रॉस्परस इंडिया। इस समय देश के ज़्यादातर लोगों को आशा थी कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने वाला था और साथ ही साथ क्या है, देश में अब ये आशा बढ़ती जा रही थी कि भारत देश आज़ाद होगा और आज़ाद होने के साथ ही देश में शांति, समृद्धि और जो है विकास होगा, खुशहाली आएगी। बट दे ऑल्सो फेल्ट डिप्रेस्ड एंड डिसअपॉइंटेड ड्यू टू मैनी इंसिडेंट्स सच एज कम्युनल राइट्स that followed our independence and in which more than 2 lakh people were killed। लेकिन इस आशा और विश्वास के साथ ही साथ इस समय दुख और जो है निराशा का भी एक संचार होता है, क्योंकि इस समय जो है बहुत सारी ऐसी घटनाएं हमारे देश में घटित होती है जिसमें विशेषकर जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं हमारी आज़ादी के समय और उसके बाद में, उसमें 2 लाख से ज़्यादा लोग जो मारे जाते हैं। इसमें देश के माहौल को, इस उत्साह को, इस उत्तेजना को गमगीन, दुखपूर्ण भी बना दिया था। तो ऐसे दुख और खुशी के मिश्रित माहौल में भारत देश आज़ाद हुआ था, इसलिए इस समय को उत्तेजनापूर्ण समय कहा जाता है। अब इस समय ऐसे और क्या क्या बातें थी या किस महत्वपूर्ण दौर में ये जो समय है गुजर रहा था। तो इंडियन इंडिपेंडेंस अकम्पनीड पार्टीशन ऑफ द कंट्रीज। इस समय उत्तेजना का माहौल इसलिए था, सबसे पहला रीज़न इसमें यह था कि इस स्वतंत्रता के साथ ही भारत का विभाजन भी हुआ था। द कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, नैमली इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान 2 देशों में विभाजित हो गया था और इस विभाजन ने देश में संविधान निर्माण के इस समय को बहुत ही उत्तेजनापूर्ण बना दिया था। तो पहला रीजन जो इस समय उत्तेजना का था वो था भारत का विभाजन। दूसरा, द पीपल स्टिल रिमेंबर द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942। इट वाज परहैप्स द मोस्ट वाइड स्प्रेड पॉपुलर मूवमेंट अगेंस्ट द एलियन रूल। और इस समय संविधान बनने के समय भी लोग 1942 के उस भारत छोड़ो आंदोलन की यादों को भूल नहीं पा रहे थे। वो बहुत ही सक्सेसफुल जो है मूवमेंट रहा था और पूरे देश में फैला था, बहुत सारे लोगों ने इसमें भाग लिया था और विदेशी शक्ति के खिलाफ जो है सबसे सशक्त आंदोलन जो है 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन था। तो उस आंदोलन की यादों ने भी हमारे इस माहौल को, उस समय के उस उत्साह ने भी इस समय के इस माहौल को उत्तेजनापूर्ण बना रखा था। तो दूसरा कारण था क्विट इंडिया मूवमेंट का जो है उस समय की यादें। तीसरा, द पीपल वर स्टिल रेमिनिसेंट ऑफ आज़ाद हिंद फौज कंस्टिट्यूटेड बाय सुभाष चंद्र बोस विथ फॉरेन एड, द पर्पस ऑफ विच ऑफ कोर्स वाज टू विन फ्रीडम। इस समय माहौल को उत्तेजनापूर्ण बनाने में एक और घटना का, जो कि उस समय सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई आज़ाद हिंद फौज INA, उसका गठन और उसके द्वारा देश की सीमा तक पहुंचने की जो विजय थी, उसकी जो साहस भरी कहानियां थी, वो इस समय के माहौल को बहुत ही उत्तेजनापूर्ण बना रखी थी कि कैसे भारत की एक सेना बनी और किस तरह से उस सेना ने बहुत सारे प्रदेशों को जीतते जीतते भारत की जो है कोहिमा और इम्फाल तक की सीमा तक पहुंच गई थी। तो उनकी विजयों ने उस सुभाष चंद्र बोस और
आईएनए की सफलता ने भी इस समय माहौल को जो है बहुत ही उत्तेजनापूर्ण बनाया था। ठीक है, तो ये तीसरा रीजन है। फिर चौथे रीजन की बात करें, एन अपसर्ज ऑफ द रॉयल इंडियन नेवी इन बॉम्बे एंड इन अदर सिटीज ऑल्सो इवोक्ड सिंपैथी। इस समय एक बहुत बड़ा जो है भारत में नाविक विद्रोह होता है। भारतीय रॉयल इंडियन नेवी जो थी उसके सैनिकों द्वारा मुंबई और देश के अन्य अनेक शहरों में जो है वो एक विद्रोह हो जाता है ब्रिटिश सेना के खिलाफ। यानी सैनिकों का विद्रोह जो है वो भी इस माहौल को और ज़्यादा उत्तेजनापूर्ण बना देता है। यानी देश की आज़ादी जो है अब अवश्यंभावी लग रही थी, देश का आज़ाद होना अब ज़्यादा मुश्किल नहीं लग रहा था, और इस वजह से देश में जो जोश उत्साह जो है इस समय और बढ़ रहा था। तो रॉयल इंडियन नेवी के सैनिकों का जो विद्रोह है वो भी इस माहौल को उत्तेजनापूर्ण बनाने का चौथा कारण था। पांचवा कारण, ड्यूरिंग द लेट 1940s देयर वर मैनी मास प्रोटेस्ट ऑफ वर्कर्स एंड पीजेंट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। 1940 के बाद से देश में अलग अलग जगहों पर बहुत सारे वर्कर्स और किसानों के, मजदूरों के और किसानों के बहुत सारे मूवमेंट इस समय चल रहे थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह इस समय चल रहा था। तो देश भर में किसान और जो गरीब जनता है वो भी देश की आज़ादी के इस आंदोलन में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी, या एक्टिव पार्टिसिपेशन उनका हो रहा था। इस वजह से ये माहौल बहुत उत्तेजनापूर्ण था। ये पांचवा रीजन है। छठा रीजन, देयर वाज लैक ऑफ सोशल हार्मनी एज द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग रिपीटेडली फेल्ड टू अराइव एट एनी रिकंसिलिएशन। इस समय एक बहुत बड़ी उत्तेजना इस वजह से थी कि सामाजिक समरसता इस समय जो है हमारे देश में खत्म होती जा रही थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग किसी एक समझौते पर जो है आ नहीं रहे थे, असहमत होते जा रहे थे। यानी वो जो विभाजन की मांग मुस्लिम लीग की थी वो किसी भी तरह से सुलझ नहीं रही थी, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो है वो ये गैप बढ़ता जा रहा था, और इस गैप के बढ़ने के साथ ही माहौल जो है वो और ज़्यादा उग्र जो है होता जा रहा था। दोनों ही पक्ष जो है इस समय एक दूसरे का गंभीरता से, भयंकरता से विरोध कर रहे थे। सातवां रीजन जो है, देयर वर परसिस्टेंट रेयर्स इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न इंडिया। और सातवां और सबसे महत्वपूर्ण कारण इस समय इस माहौल को उत्तेजनापूर्ण बनाने वाला ये था कि देश भर में बहुत जगहों पर इस समय स्पेशली उत्तरी और पूर्वी भारत में लगातार सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, और उसमें हजारों लोग जो है हिंदू और मुसलमान मारे जा रहे थे। और इस दंगों की स्थिति स्पेशली जो डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 में मनाया गया था, उसके बाद तो इन दंगों ने देश में लोगों के इस उत्साह को या इस जोश को या इस उग्रता या एक बहुत ही उत्तेजनापूर्ण माहौल को क्रिएट करने में अपनी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। तो जब संविधान बन रहा था, संविधान सभा का गठन हो रहा था, तब ये सारे जो रीजन थे उसकी वजह से माहौल बड़ा असमंजसपूर्ण था, उत्तेजनापूर्ण था। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर में ये सारे चीज़ें जो है आपको याद रखनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ अगले वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।